भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा भी, मैं इतना भाव से आपको जल चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको बेलपत्री चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको नमन करता हूं, मैं इतने भाव से आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं, आपको चंदन लगाता हूं, दूध दही शहद का लेपन करता हूं, उसके बाद भी दुख मेरे। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान भगत के दरवाजे पर आज कमंडल लेकर, चिमटा लेकर, राम नाम जपते हुए भगवान शिव एक साधु के वेश में पहुंच गए। भगत के दरवाजे पर गए, आवाज लगाई, भगत, अरे ओ भगत, ए भगत। भगत ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के भगत सामने आया। तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं शिव। प्रभु, दुनिया को वहीं से बैठे बैठे दे देते हो, आज मेरे घर पर आकर आप मुझे देने के लिए आए हो? शंकर भगवान बोले, देने के लिए नहीं आया हूं, भूख लगी है, आज मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने नहीं आया, इसलिए भिक्षा मांगने आया। अच्छा, चिंता मत करो भोलेनाथ, आज मेरे यहां खीर बनी है और भगोना खीर का लेकर आया। भगवान शंकर ने कमंडल आगे करा, जैसे कमंडल आगे करा तो ये खीर का पात्र लेकर खड़ा। शिवजी बोले, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। अब वो खीर का पात्र आगे लेकर जाए डालने के लिए, फिर उसने देखा, फिर हाथ को रोक दिया। शंकर जी बोले, भिक्षा क्यों नहीं देता? अरे भिक्षा तो दे। फिर पात्र भगवान शंकर आगे करे, कमंडल को भगवान शिव ने फिर आगे करा, इसमें भिक्षा नहीं डाली, खीर नहीं डाली। शिवजी ने पूछा, आखिर बात क्या है? कमंडल में तो खीर क्यों नहीं डालता? कहा, प्रभु जी गलती है मेरी, एक बात कहूँ आपको। भोलेनाथ जी बोले, बोलो क्या बात है? आपका जो कमंडल है ना, अंदर से बहुत गंदा। बोले, बाबा ये कमंडल जो है ना आपका, जिसमें आप खीर लेना चाहते हो, अंदर से बहुत गंदा। इतने गंदे पात्र में, इतने गंदे कमंडल में मैं खीर कैसे डाल सकता हूं? मैं आपको कैसे खीर दे सकता हूं? शंकर भगवान बोले, यही तो मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं कि गंदे कमंडल में तू खीर नहीं दे सकता, तो तेरी बुद्धि में जब तक पाप, कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच, निंदा, चुगली, इतना सारा गंदगी तेरे पास भरी होगी, भले तू लोटे को ऊपर से मांज ले, कमंडल को ऊपर से मांज ले, बर्तन को ऊपर से साफ कर ले, पर अंदर से अगर गंदा होगा, भले तू मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, चंदन लगाता है, धूप बत्ती लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, मेरे मंदिर में आकर दिया जलाता है, पर बाहर से तो बर्तन अच्छा है, पर अंदर से अगर गंदा है तो तू खीर नहीं दे रहा। जब बर्तन, पात्र अंदर से गंदा है तो तू खीर नहीं दे सकता, तो मैं तेरे को वर कैसे दे सकता? विचार कर जरा, सोच। जब अंतिम क्षण आता है ना, अंतिम क्षण, कल कोई कह रहा था सरकार को खूब सारे हॉस्पिटल बना देना चाहिए। गुरुदेव, आपका क्या विचार है? हमने कहा बना दे, मना नहीं है, और हॉस्पिटल कम भी नहीं है, बहुत बनाए, मना नहीं है, पर निवेदन है, हॉस्पिटल बनने से ज्यादा जरूरी है आप अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाएं
कि इसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। महाराज, पिछला जो लॉकडाउन था, पिछले वर्ष का जो ये कोरोना महामारी जब चली थी, वो असर करी थी बुजुर्गों पर, और जितने बुजुर्गों पर असर करी थी उतने बुजुर्ग जल्दी से जल्दी ठीक भी होते गए थे। बहुत कम, ना के बराबर पिछले वर्ष लोग शांत हुए थे। पर इस वर्ष ये बीमारी जो लाग करी है, वो छोटी सी उम्र से लगभग 24-25 साल के लोगों से लेकर 55-60 साल तक के व्यक्ति पर ऐसी लाग कर गई कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को त्यागता जा रहा है। अब एक बात जान लीजिएगा महाराज, पुराने लोग घर से बाहर रहकर अपनी जो जिंदगी जीते थे, बड़ी मस्त जीते थे। खूब अलमस्त रहना, हंसी मजाक करते रहना, और खूब ये पुराने जो गेम होते थे, कहीं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं बॉल फेंक रहे हैं, कहीं कबड्डी है, कहीं खो खो है, कूद रहे, फांद रहे, बिल्डिंग से नीचे से, रेतों पर, पानी में, घास में, गद्दों पर बच्चे उचक रहे, कूद रहे। तो इनका जो प्रबलता है, इनका जो बल है, इनकी जो श्वास है, इनकी जो ऑक्सीजन है, वो बड़ी प्रबल रहती थी। अब आज के बच्चे, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उस दिन से, जिस दिन से पैदा हुआ, उस दिन से तुम उसके स्नेह कर रहे, लाड लड़ा रहे, मेरा प्यारा बेबी, मेरा प्यारा बच्चा, बच्चा कहकर उसको धीरे धीरे अच्छी एजुकेशन की ओर लेकर गए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस पढ़ाया। और बचा कुचा था तो सोचा थोड़े बहुत दिन, अब बच्चा बड़ा हो गया, 20-22 साल का हो गया, जिम जाना चालू कर दिया, और वो एक कमरे में बंद, वो जिम एसी चल रहा है और लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाउडर घोल घोल कर दूध में भर भर कर पी रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मेरा शरीर प्रबल हो गया, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो गई। प्रबल नहीं हुई है, खोखली हो गई। और वो इस कोरोना महामारी में देखने को मिल गया, इसमें देखने को मिल गया। बनाई बॉडी आपने, शरीर बनाया आपने, किसी काम का नहीं बनाया। जो पुराना बल था, पुराना आनंद था, पुराना खान पीन था, शुद्ध भाव था, वो बच्चे वो आनंद में रहे। और कोरोना जैसी महामारी से भी झगड़ा कर लड़कर आ गए। पर आज हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं, वो अच्छा पोषण नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों को आज जो सीख दे रहे हैं, वो अच्छी सीख नहीं दे पा रहे। कारण वही रहा। फिर निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल अपनी जगह पर हैं। आप चिल्ला कर कहते रहो कि प्रशासन को हॉस्पिटल बनाना थे, ढेर सारे बनाना थे, पर मेरा निवेदन केवल इतना है, हॉस्पिटल तो बने, मना नहीं है, पर हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, हम अपने कुटुंब को ऐसा प्रबल बनाएं, इतना प्रबल बनाएं कि वो हमारे बच्चों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। इतना पूरे शहरों में जाकर तो देखिए जरा, मुंबई चले जाओ, पूना चले जाओ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, कहीं वन तो मिलेगा ही नहीं, वृक्ष तो मिलेंगे ही नहीं, सब काट दिए। और सारे वृक्ष काट दिए, अब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, पूरा भारत हिल गया। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए।
कथाओं में पहले भी कहते हुए आए थे कि मरते समय व्यक्ति कर्जे में लदा लूम होकर मरता है। हर व्यक्ति जो मरा है वो कर्जा लेकर मरा है। और शिव महापुराण की कथा कहती है उऋण होकर जाना, कर्जे से मुक्त होकर जाना। एक प्रकृति का ऋण हर व्यक्ति के माथे पर रहता है। जब वो मरता है तो लकड़ियों के ढेर पर जलता है। और जिन लकड़ियों पर वो जला है उन लकड़ियों का ऋण उसके मस्तक पर चढ़ गया, फिर पैदा होगा उस ऋण को चुकाने के लिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मरने से पहले एक वृक्ष जरूर लगाओ, और जिस जगह पर वृक्ष लगाओ उस जगह पर किसी को बोल कर रखो कि इसमें पानी देते रहना भैया। भले तू महीने का 5, 10, 50, 100, 500 जो ले लेना, पर ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा। मैं मरूंगा तो ऋण लेकर नहीं जाऊंगा, कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, ऋण होकर जाऊंगा, ऋण से मुक्त होकर जाऊंगा। जिन लकड़ियों पर हम जलते हैं उससे पहले एक वृक्ष लगाकर जाने की जवाबदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं। हम जब ये कुबेरेश्वर धाम में बेलपत्री के पौधे लगा रहे थे तो कई लोगों ने कहा महाराज जी इतने सारे बेलपत्री के पौधे, इतने सारे शमी के वृक्ष क्यों लगाना, यहाँ कोई और भी वृक्ष, ये आप पीपल के लगा दिए, आम के लगा दिए, कहीं छोटे छोटे फूल के लगाओ, गुलाब के फूल के लगा दो पौधे, थोड़े बहुत गेंदा के फूल के लगा दो, थोड़ा चमेली के फूल के लगा दो। इस कुबेरेश्वर धाम में जब अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगेंगे तो जितने लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे उनको गार्डन का आनंद आएगा। गार्डन की मूलता फूल के पौधे से नहीं होती है महाराज। फूल के पौधे से नहीं है। अरे भाई, स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस जगह पर बेलपत्र के 11 पौधे, 5 पौधे, 7 पौधे, 21 पौधे एक साथ लगे हुए हों और उस बेलपत्र के वृक्षों की उस बगीची में, उस कुंजन में, उस बेलपत्र की कुंज के अंदर बैठकर अगर कोई मुख से मात्र 5 बार भी शंकर के मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्कंद पुराण कर रहे हैं। कोई साधारण है क्या? कितनी प्रकृति की महत्वता हमारे यहां शिव महापुराण में कही महाराज जी, कितनी प्रकृति की महत्वता कही। बेलपत्री का पौधा हो, चाहे आप शमी का पौधा हो, चाहे मदार का पौधा हो, सबका व्याख्यान वर्णन हमारे यहां शिव महापुराण करती रही। पीपल की महत्वता है। क्यों हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजन कराई गई? क्यों हमारे हिंदू धर्म में इन नदियों की, तालाब की, सरोवर की, वृक्षों की आराधना क्यों कराई गई? क्योंकि प्रकृति को बचाने वाले, रोग को मुक्त करने वाले, बीमारी को हरने वाले यही होंगे, यही प्रकृति, यही वृक्ष, यही गौ माता, यही जलाशय, यही वायु। यही श्रेष्ठ कर सकते। तो जरूरत नहीं महाराज, जरूरत हमको अपने को प्रबल बनाने की। तो मेरा निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा आज जो हो रही है, इस कथा का जो मूल आनंद है, इस कथा का जो रसतत्व है, मेरा निवेदन केवल इतना है कि आज मासिक शिवरात्रि से अगर ये कथा चल रही है तो ये विचार करना कि शंकर ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। हमारे घर में अगर हम शिव महापुराण की कथा को चालू कर कर बैठे हैं तो शंकर का ही कुछ अमृत हमको प्राप्त हो रहा है, अमृत प्राप्त। जपो
स्मरण करते रहो, विश्वास प्रबल रखिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नखचंद्र चटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, भगवान को मिलने में देरी नहीं। शिव पुराण कह रहे, महाराज 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में है। 12 संहिताओं में इसको बांटा गया है, 12 खंड कर दिया। हम तो कहेंगे ये 12 संहिता नहीं, ये शंकर जी के 12 शिवलिंग का ही एक प्रमाण है। स्वयं शिव शंकर का एक स्वरूप हमारे सम्मुख है। ये भगवान शिव को पाने का एक आनंदमय तरीका है। कैसे प्राप्त हो भगवान शंकर? कैसे प्राप्त? आया चरित्र, एक सुंदर प्रसंग कहा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है महाराज, और वो देवराज ब्राह्मण जिसकी बुद्धि में, जिसके भाव में कभी भगवत भजन है ही नहीं। वो भगवान की भक्ति से बड़े परे है। भगवान को लोग याद कब करते हैं? जब थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तब लोगों ने कहा जरा देखना पंडित जी, जरा देखिए, जरा आज धर्म पत्नी की तबीयत बड़ी गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा महामृत्युंजय का जाप बिठा दीजिए। बिठाओ जरा जाप। अब देखिएगा जरा, वो दरवाजे पर बारात आकर खड़ी हो गई। हलवाई ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने गए? हलवाई। काय के लिए? बारात आ रही है, 500 बाराती हैं, क्या करना है? हलवाई ढूंढ के लाओ। किस लिए? भोजन बनवाना है, 2-4 तरह का मीठा बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा। अच्छा। कोई ने पूछा, जब तुम्हारे यहाँ बारात आने वाली थी, तुम्हें मालूम था कि बारात आएगी, तो फिर हलवाई क्यों नहीं करा? अरे बहुत हलवाई पड़े हैं साहब, इतने हलवाई ढेर पड़े, कोई भी मिल जाएगा, मीठा कोई भी बना देगा, 500 आदमी का ही तो है। और बारातियों के भोजन के लिए हलवाई ढूंढने के लिए हलवाई ढूंढने के लिए गए। और जब हलवाई ढूंढने के लिए गए, मिल गया, हलवाई भी मिल गया। अब इन्होंने कहा साहब काजू कड़ी बना दो। अब हलवाई भी कैसा मिला जरा ध्यान दीजिएगा। काजू कड़ी बना दो। तो इन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाकर पूछा कि कड़ी कैसे बनाते? हलवाई ने, पत्नी ने कहा एक काम करो, बेसन घोल कर छोका लगा दो और उसमें छाछ, दही, मई डाल दो, ठीक है, और उसके बाद उसमें काजू डाल देना, हो गई काजू कड़ी। अब जैसा हलवाई ढूंढ के लाओगे वैसी काजू कड़ी बन गई। अब बस जैसा ये विवाह का स्वरूप है वैसा हमारा स्वरूप है। कभी मंदिर नहीं गए, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, कभी दिल से शिव को याद नहीं करा, भय से करा है, भय से करा। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा शनि बेकार चल रहा है,
शनि जी के मंदिर पहुंच गए। किसी ने भय दिखाया तुम्हारा ग्रह नक्षत्र बेकार है, तो शंकर जी के जाप करा लिए। किसी पंडित जी ने कहा तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार है, तुमने तुरंत अनुष्ठान करवा लिया। अरे कभी मन करे दिल से, ना शनि बेकार हो, ना राहु बेकार हो, ना केतु बेकार हो, ना कोई ग्रह बेकार हो, तुम्हारा मन कर जाए पंडित जी फ्री हो क्या? हाँ साहब महामृत्युंजय कर दो जरा। तब शंकर जी सोचे कि यह वो भगत है जो मुझे केवल विपदा में याद नहीं करता, ये मुझे सुख में भी याद करता है। तो शंकर आपकी विपदा में आपके सामने खड़ा मिलेगा। फिर भले ऑक्सीजन कम भी हो गई तो वो ऑक्सीजन देना चालू करेगा। वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हाथ में उठा कर रखेगा। वो खुद। सम्मुख में खड़ा मिल रहा। पर हमारी आदत है, हम जब दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा सा बीमारी आई, रोग आया, तब याद करा पंडित जी जरा देखो ना हमारे ग्रह बेकार चल रहे हैं, जरा सा देखो बहू को एकदम बुखार आ रहा है, 3-4 दिन हो गए और लग रहा है ऐसा कि जांच के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, अब आप बताओ क्या करें। पंडित जी बोले अब क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करवा लो। महामृत्युंजय का पाठ भी करा। फिर वही वाली बात आ गई, ये काली कुतिया कुएं में जाकर गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। गांव के लोग इकट्ठे होके पंडित जी के पास गए, महाराज जी बताओ काली कुतिया कुएं में गिर गई, गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है और वो कुआं बदबू मार रहा है। पंडित जी बोले काम करो सत्यनारायण जी की कथा करवा। कथा करवाई, बदबू नहीं गई। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। अनुष्ठान करवाया, बदबू नहीं गई। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा कि इस कुएं को तो किसी का श्राप लग गया, इसलिए इसकी बदबू नहीं जा रही, कुएं को छोड़ो, दूसरा कुआं खुदवाएंगे। दूसरे कुएं को खुदवाने की तैयारी करी। एक संत का आगमन हो गया। गांव के लोग संत के पास जाकर बोले गुरुदेव गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, एक काली कुतिया उसमें आकर गिर गई, बदबू मार रहा है। हमने सत्यनारायण की कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब कुछ करा, ब्राह्मण भोज भंडारा सब कुछ करा, पर कुएं की बदबू नहीं गई। संत बोले कुएं में से कुतिया निकलवाई, बस महाराज यही नहीं करवाया, बाकी का सब करवा। संत बोले अरे भाई कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर फेंक देते, पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आता तो बदबू नहीं मारता। ये कुएं की और कुतिया की कथा नहीं है, हमारी कथा है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी है तब तक वो भगवान का भजन में नहीं जाने देगी, स्मरण में नहीं जाने देगी। बहुत कहते थे दुनिया के लोग मैं, मेरा, मेरे पास इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, ऐसी सत्ता, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, चारों तरफ। ओ महाराज चारों तरफ मेरा नाम चलता है, इतने इतने वोट से तो हम जीतते हैं, हमारे पास में ये पद है। मालूम पड़ा जिस जगह जिस क्षेत्र से चुने गए उसी क्षेत्र में मालूम पड़े बीमारी में मर रहे, और एक हॉस्पिटल में पलंग के लिए भी ऊपर तक फोन लगाना पड़ रहा। अखबारों में न्यूज़ है महाराज, एक पलंग पाने के लिए भी अखबारों में न्यूज़ है, टीवियों पर दिखाया गया कि कई ऐसे प्राण त्यागे जो अच्छे अच्छे पद पर थे, और मालूम पड़े एक पलंग पाने के लिए पलंग मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, उसके अब बताओ तुम्हारे वो अहंकार, तुम्हारी वो अभिमत्ता, तुम्हारा अहम कहाँ गया? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव कहाँ गया? कहाँ गया?
सब धरा की धरा रहे, किसी काम का। इसलिए फिर निवेदन है, जो इस दिल से आप भगवान शिव को रिझा लो। जब आखिरी में डॉक्टर भी काम नहीं आते ना, तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो वो बैठा है उसके हाथ में है। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, और इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। उस शंकर को रिझा लो। उस शिव को रिझा लो। अरे भोले भोले गाने को जी